राम राम, जय श्री राम, सीताराम आप सभी को। और बताइए कैसे हो आप लोग। चलिए दोहा नंबर तीसरा सुनाते हैं हम। दोहा नंबर 3 भी हमारी समाप्त हुई थी। आगे हम दोहा नंबर 3 शुरू करके चौपाई सुनाएंगे। दो है, संत सरल चित जगत हित जान शुभाहु शनि। ओ बाल विनय सुन करी कृपा, राम चरण रति दे लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरिओम। हरि हरि जस राके सिरहु से, ऊपर आकाज भट सहब सबाहु से। जे पर दोष लखई सहे साखी, ऊपर हित ग्रत जिनके मन माखी। मंगल भवन अमंगल हारी, दिवहो सुदसुरत अजय बिहारी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, भगवान विष्णु जी और भोले बाबा के यश का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर, जहाँ पर उनका यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं। उसी में वो बाधा देते हैं। कौन बाधा देते हैं? राहु केतु। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं, जो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं, ये प्रक्रिया बहुत अच्छे से चल रही है। इंसान अपना खुद का किया हुआ नहीं देखेगा, दूसरे का बराबर से देखेगा। तो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं। और दूसरों के हितरूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके बिगाड़ देते हैं। खुद भी बुरे हो जाते हैं और उनका काम भी बिगाड़ देते हैं। इसलिए मक्खी और घी और दूध का यहाँ उदाहरण दिया गया है। चलो आगे चलते। तेज किसानु रोष मही से सा, ओ आगे अब गुण धन धनी धने सा। उदय कीत सभी के, उस कुंभ करन शम शोभतनी के। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो तेज दूसरों को जलाने वाला ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धनों में कुबेर के समान धनी है। कुबेर हम सभी जानते हैं, कुबेर जी धन के ही होते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। परे आकाज लागी तनु परिहरई, ओ जिमे में उपल कृषि दले गरई। बंदाऊ खल जस से सरोसा, ओ सहस बदन भरे नहीं पर जो दोषा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इसमें कहा जा रहा है जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं। ओले जो होते हैं बारिश में गिरते हैं, वो खेती में ज्यादा ही प्रभाव पड़ता है उसका। तो जैसे ही इसमें बताया जा रहा है, जैसे ओले खेती का नाश करके
आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ। मैं दुष्टों को शेष जी के समान मानकर 1000 दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। इसमें कहा जा रहा है आगे कहते हैं, फिर जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पराये दोषों का 1000 मुखों के समान वर्णन किया जाता है। इस युग में बहुत से मानव हैं जो दूसरों का बहुत ही ज्यादा वर्णन करते हैं। इस चौपाई में यही कहा जा रहा है। अब आगे चलते हैं, आगे की चौपाई। पुण्य पुण्य पृथ्वीराज समाना, ऊपर अगिशु नहीं सहज दसिकाना, बहुरी साकृषम बिने बहुते ही, और संतत सुरनी के हित जने ही। इसमें कहा जा रहा है पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। राजा पृथु थे जिन्होंने भगवान का यश यानी कि भगवान का वर्णन, उनकी महिमा सुनने के लिए उन्होंने 10,000 क्या मांगे थे, कान मांगे थे कि हम सुन सके थे के समान जानकर प्रणाम करता हूँ। उनके बारे में ये सुनकर मैं उनको सत कोटि नमन और प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरे पापों को सुनते हैं, फिर इनके इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं सेना हितकारी है। वचन व्रज जहि सदा पिहारा, ओ सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी ब्रज सदा प्यारा लगता है, जिनको कठोर मतलब जो इंसान बोलते हैं, बोलने से पहले सोचते नहीं, कड़वे शब्द बोलते, कठोर। तो इसमें कहा जा रहा है जिनको कठोर वन रूपी ब्रज सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। इस चौपाई में यहीं तक समाप्त हुई। आगे दोहा नंबर 4 हम आगे सुनाएंगे आप सभी को। तब तक के लिए आप लोगों को जय श्री राम, सीताराम। प्यारे भक्तों, आप सभी को